आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप खुद को गलती ना ठहराएं। लाखों करोड़ों की भीड़ में आपको ही क्यों चुना गया आज, क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए यह मैसेज अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास ना हो। ठीक है, आपने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, ना करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ दुखी हैं, आप रोए हैं, तो वह किसी न किसी कारण से उन लोगों को ही सताएगा ही। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि प्योर हार्ट प्योर सोल, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये सोचने लगे कि शायद मेरे कारण से हुआ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके कारण से कुछ भी नहीं हुआ है, ये कुछ लोगों का कर्म है। कुछ लोगों ने जैसा किया है वो चीज़ें देखो कहीं ना कहीं बैकफायर होती है, वो चीज़ें उनके पास जाती है और वो किसी भी तरह से कर्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है। कर्मा हमारे पास आता ही है। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वैसा एक ना एक दिन अपनी करनी भरनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, इस मैसेज को सुनते समय इस डाउनलोड मैसेज को जो आया है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सुने। और इसमें आपकी फिर से तीसरी बार सॉरी मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप बेकसूर हैं। ठीक है, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। समझ लीजिए, ईश्वर का हाथ है, ये परम पिता परमेश्वर का हाथ है, ये ब्रह्मांड का हाथ है। ठीक है, उस ईश्वर का हाथ है जिसे आप पूजते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना ध्यान तपस्या जिनकी साधना आप करते हैं, इसमें उनका हाथ है। ठीक है, आपके थ्रू ये चीज़ें हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना ज़्यादा सताया गया है, तो वह चीज़ें आहा के रूप में कभी ना कभी उस व्यक्ति पर पड़ता है, उन लोगों पर पड़ता है जो यह चीज़ें करते हैं। ठीक है, जो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिनमें दम घुटता है इंसान को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बेकसूर हैं। ठीक है, आप लोग का कोई दोष नहीं है। जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ये बहुत स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुँचेगा, आप तक ये मैसेज पहुँचा है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन, आप परम ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे हैं। इसीलिए आज इस दिव्य संदेश को आप लोग सुन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ तक आएंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे भी, आधा सुनेंगे भी, लेकिन वह इसे देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कारण हो जाएगा, कोई ना कोई सॉरी, कोई आवाज़ दे देगा या कुछ काम आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इस वीडियो को वो लोग बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आप लोग पूरा एंड तक बने रहेंगे ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है आपके ऊपर, उस परमेश्वर की जो आप इतना ज़्यादा ध्यान कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, इतना ज़्यादा जो एक अटल विश्वास है ना, एक कट कह सकते हैं, इतना ज़्यादा विश्वास जो टूटने पे भी नहीं टूटता है, उस शक्ति ने आपको चुन लिया है। उस शक्ति के वजह से ही आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। तो जो मैसेज आया है गाइस, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। वो ये है कि एक टाइम पे ना आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे, या ये फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग थे, या इन लॉस में कुछ ऐसे लोग थे, या आसपास के आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कार्मिक रहे, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम पर ना मतलब दुखी कर रखा था लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। किसी ऐसी परिस्थिति में आप एक टाइम पर फंसे थे, या रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट या रिसेंट पास्ट में इतने ज़्यादा आप रोए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए इतने ज़्यादा तड़पे हो, इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर किया गया, इतना ज़्यादा आपको परेशान किया गया, इतना ज़्यादा आपको मतलब तंग किया गया कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ से ना फंस चुके थे, मतलब ग्रस्त हो चुके थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं निकलूँ तो लिखूँ कैसे, मैं इस कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे सपोर्ट में भी यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आपके साथ सपोर्ट में कोई था भी नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैं चैनल कर रही हूँ, उनकी एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ कि जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे। ठीक है, आपके सपोर्ट में कोई आपके अपने, जिनको आप अपना कहते हो, वह भी खड़ा नहीं था। आप अकेले थे और इतना ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, इतना ज़्यादा तंग हुई, इतना ज़्यादा, या में कुछ ऐसा हुआ आसपास के कुछ लोगों ने आपको इतना ज़्यादा तंग किया, या इन लॉस में कुछ ऐसा हुआ, शादी हो चुकी है आपकी, आप मैरिड हैं, आपके इन लॉस वालों ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया। ये मतलब ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे, जिनकी भी एनर्जी में पिक कर गई हूँ। पास्ट या रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोग को टॉर्चर किया गया गाइस। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक उस तरह का तड़पाया गया, जैसे किसी इंसान को कैसे जला देते हैं तो कैसे वो तड़पता है वो सान। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ।
एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे लेना, जब इंसान को जला देते हैं तो वो कितना ज़्यादा तड़पता है, उसको कितना ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जिनके लिए आ रही है वही इसे देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग ज़रूर से वीडियो में बने रहे। इसमें बहुत बड़ा एक ऐसा मैसेज आया आपके लिए जो आपको हिलाकर रख देगा, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जैसे इंसान को जला दिया गया और अब जो जलन उसने महसूस करी है, सेम वही परिस्थिति थी आपकी लाइफ में। इतना ज़्यादा आपको तंग किया गया, इतना ज़्यादा आपने परेशानी अपनी लाइफ में झेली है, इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर किया गया है गाइस, इतना ज़्यादा आपको मतलब घुटन महसूस कराया गया, इतना ज़्यादा आप लोग तड़पे हो, इतना ज़्यादा आप मेल है फीमेल, इतना ज़्यादा रोए हो अपनी लाइफ, वो भी अकेले अंधेरे कमरों में, किसी को बता भी नहीं सकते। बताएं तो किसको बताएं? अपना दुख हर कोई मजाक बनाता है, हर कोई हमारी हंसी उड़ाता है, किसको बताएं? ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ और सपोर्ट में अपना कहने का कोई नहीं था। सब बस मतलब ही उस टाइम पर मतलब ही लोग ही आपको मिल रहे थे, या हो सकता है फाइनेंशियली इतना ज़्यादा इशू हुआ था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपने फेस किया कि कोई हेल्प करने के लिए वहाँ पर नहीं खड़ा था। सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ तक कि अपनी फैमिली ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सब ने आपको, मेरे को अभी रोना आ रहा है, सॉरी, सब ने एक टाइम पर आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। आप अकेले उस टाइम पर खड़े थे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया, किसी में इतनी मतलब घट नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि बस ये भी कह दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं। सबने अपने पल्ला झाड़, सबने अपना हाथ झाड़ कर आपको अकेला छोड़ दिया। उस परिस्थिति में यहाँ पर ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत दुखी हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि सबने, पूरी फैमिली, सबने आपको अकेला छोड़ दिया और आप उस टाइम पर, आपको चाहिए था कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे सपोर्ट में रहे, कोई मेरे लिए भी खड़ा रहे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चाहिए अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने हस्बैंड का, वाइफ, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, अपनों का सपोर्ट चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मुझे भी साथ की ज़रूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, मेरी बात भी सुने, मेरा पॉइंट भी सुने, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में एक टाइम पर बनी थी और उस टाइम पर आपने ना किसी को भी अपना सहारा न मानकर परमपिता परमेश्वर के पास, जो आपके ईश्वर है, जो आपके आराध्य है, जो आपके ईट है, उनके पास जाकर अपनी सारी बातें आपने बताई और वहाँ जाकर आप रो दिया, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, ठीक है। आपकी आंखों में जो आंसू की धार है ना, वह रुक ही नहीं पाई। और जब आप मतलब मंदिर जाते थे, अपने आराध्य को देखते थे, अपने ईश्वर को देखते थे ना, तो आपके आंखों के जो आंसू है वो रुक ही नहीं पाते थे। मतलब पूजा पाठ करते समय, आरती करते समय, ध्यान करते समय आपकी आंखों में जो आंसू है ना, वो रुकते नहीं थे। और जब अपने ईश्वर को देखते थे, अपने आराध्य को देखते थे, तब आपको मतलब रोना आता था कि आपके सिवा अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वो उस टाइम पर जो आप रोए हो ना, आपकी आंखों में जो एक बूंद आंसू ही क्यों ना आया हो, एक बूंद आंसू, वो जो आहा आपकी निकली है ना, वो जो रोना आप रोए हो, जो दर्द आपने उस टाइम पर अपने ईश्वर को बहुत सारी बातें जो बताई हैं, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी बातें आपके आप बता ही ना पाए हो, ठीक है, आपके मन से, मतलब आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उस टाइम पर आप बस रो दिए, आपके आंखों में आंसू आ गए, वो आंसू झलक गए, ठीक है। और आपने बस हाथ दोनों को बांध के, अपने दोनों मुट्ठी को बांध कर बस वहीं पर ऐसे करके खड़े हो गए या बैठ गए और बोला, अब मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं, और मेरी ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन बन चुकी है कि सब मेरे अगेंस्ट ही है, सब मुझे मतलब तका ही रहे हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, सबकी नज़रों में मैं ही गलत हूँ। तो उस टाइम पर जो आपकी आंसू निकले हैं ना, जो आहा निकली है, वह कहीं ना कहीं बद्दुआ नहीं दी आपने, ना ही आपने किसी को शरापा है, आपने किसी को भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। बस वो जो आंसू आपने ईश्वर के सामने घेर दिए ना, जो निकल गए, और जो वचन आपके मुंह से निकल गए कि मेरे सपोर्ट में मैं हार चुका हूँ, हार चुकी हूँ। बस आपने इतनी, आपकी बस इतनी सी गलती है, और यह कोई गलती नहीं है। ये अपने माँ बाप के पास जाकर सब बोलते हैं, मैं भी अपने माँ बाप, मेरे ईश्वर जोन के पास बोलती, अपने माँ बाप के पास जाकर बोलती हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वो आंसू जो आपने झलका दिए, वो आंसू जो निकले हैं ना आपके, वो आहा, जो आह कोई नहीं है मेरे साथ, सॉरी गाइज, आहा मेरे साथ कोई नहीं है,
वो आहा उन्हें बहुत ज़्यादा उन लोगों को बर्बादी की ओर लेकर आ गई है, बर्बाद करने पर लग गई है, जो अब उन्हें बख्शी नहीं जाएगी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। गाइस, जिन्होंने भी आपकी लाइफ को बदतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, बहुत आपके अगेंस्ट बीचिंग करी, चुगलियाँ चपाती करी, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, जो भी चीज़ें करी, जो भी रिचुअल करी, जो भी स्पिरिचुअल मतलब अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें करी गई है ना आपके अगेंस्ट, और आपको मतलब परेशान करने के लिए जो उन्होंने साजिश बनाई, कुछ भी ऐसी चीज़ें या प्लानिंग प्लॉटिंग करी या दुष्ट पाना करी या छल कपट किया, बहुत ज़्यादा दिखावा किया, बहुत ज़्यादा, या बस ये दिखाया कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ और वह आपके सपोर्ट में नहीं खड़े थे। बस दिखावा के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने जो खड़े थे, जो बस बहाना बना रहे थे, जो बस खड़े जानबूझकर थे कि हाँ हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन खड़े नहीं थी। इसी तरह के उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें करी, जो भी धोखाधड़ यहाँ पर जो भी चीटिंग आपके साथ करी गई है ना, और जिसके वजह से आपकी लाइफ बदतर बनी है, वो बख्शे नहीं चाहेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाएगा जो उन्होंने आपके साथ अपने लाइफ में किया, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हो, आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो, आप बहुत ज़्यादा उदास हुए हो। एक टाइम ऐसा आया यहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा कि मेरे से जीने की उम्मीद छीन रहे हैं लोग, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, या फैमिली में ऐसी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति बनाई गई, ऐसी कुछ चीज़ें हुई जहाँ पर बहुत ज़्यादा छल कपट आपके साथ हुए, धोखाधड़ी आपके साथ हुए, तो वो चीज़ें बखे नहीं जा रहे, क्योंकि आपने जो इस ब्रह्मांड के रचैया है, जो ईश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, जो इस पूरी दुनिया को जिन्होंने बनाया है, वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी आंखों में आंसू देख लिया है। वो उन्होंने यह उतना ही देखा कि आप रो गए, उनके सामने रो गए, उनके सामने आपके आंखों से आंसू छलक गया। मतलब इतना ज़्यादा दर्द, इतनी ज़्यादा तकलीफ हुई, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर सकता है कोई, इतना ज़्यादा कोई छल कपट कर सकता है, इतना ज़्यादा कोई नीचे गिर सकता है। तो उस आहा को न अब ब्रह्मांड के जो वह चाहे, गंगा नहाए जमुना नहाए, जितना गंगा स्नान वह करना चाहे कुंभ स्नान कर ले, लेकिन वह पाप जो उनके सर पर पटक चुका है न, उसके वजह से वह बखे नहीं जाएंगे गाइस, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ में रहे, बहुत ज़्यादा उदास रहे। बेड़िया यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बेड़िया में जैसे लगा कि कैसे बंद चिड़िया को बेड़ियों में बांध देते हैं। एक आसमान में चिड़िया जो उड़ने वाला होता है, जो अपनी ज़िंदगी को, मतलब आपका लाइफ ऐसा था जहाँ पर आप एक खुले विचार के इंसान, एक पक्षी जो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करने वाला, जो खुले आसमान में दूरों दूरों तक उड़ने वाला, जिसका कोई ऐसा मन में नहीं रहता था कि कोई छल कपट नहीं, किसी तरह का कोई बैर नहीं, किसी से रिवेंज नहीं लेना, बस एक खुला पक्षी, और वो पूरे भ्रमण का न करने वाला। ठीक है, बोला दिमाग का भी खुला, मतलब मन से भी पूरा तरह से कोई मन में छल कपट नहीं रखने वाला। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा किसी ने बहुत ज़्यादा आपके साथ छल कपट की है, ठीक है, धोखाधड़ी की है, चीटिंग करी है, तो वो चीज़ें, वो आहा ना, वो जो आप रोए हो, वो आहा में तब्दील हो गई, और वह आप ईश्वर के सामने मैं ये लिख कर कह सकती हूँ ना, एंड 100% मेरे जो भी व्यूवर्स अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जो आप ईश्वर के सामने रोए हो, ठीक है, अपने या किसी टेम्पल, किसी मंदिर में गए, कहाँ भी गए, उस स्वरूप को देखकर, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, जिस स्वरूप का आप हमेशा ध्यान लगाते हो, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आए, और इसका डरा है कि आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाए। बोलना बहुत कुछ चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वैसा हो गया, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन आप बोल नहीं पाए, आप रुक गए। बस आपकी आंख ने और आपके आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया, अपने ईश्वर को सारी बातें आपने अपने ईश्वर को बता दिया, उसी टाइम बता दिया। वह सब समझ गए। ऐसे तो वह सब समझ रहे थे, परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने जो हाथ धोए ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको मतलब उसी तरह से तड़पा तड़पा के, मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहूँगी उनकी मौत होगी नहीं, लेकिन वो भी उस घड़ी में उसी चक्की में पीसे जाएंगे, और उससे कहीं ज़्यादा उस चक्की में पीसे जाएंगे, जिस स्थिति में आप रहे, आपकी फैमिली रही है। ठीक है, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो उससे बहुत भयानक दंड उन्हें मिलने वाला है, जो वह बक नहीं जाएंगे, उनको सेम वही परिस्थिति है। कहते हैं ना कि रिपीट होते चीज़, वह वैसे ही रिपीट, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वो चीज़ें रिपीट होगी, और आपकी लाइफ में आप अपनी आँख से उन चीज़ों को देखने वाले हैं, आपको दिखाया जाएगा उन चीज़ों को अपनी आँखों से, तभी तो आप समझ पाएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये टाइम है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने बल पर, तो ये चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख तमाशा, ईश्वर का सेम वही सिचुएशन आपकी लाइफ में गाइस होने वाली है। यहाँ पर इपव और ट्रिपल ओ माय गॉड इफ डिवाइन बहुत ज़्यादा बस कर रहे हैं आपको,
परमपिता परमेश्वर ईश्वर आपके इष्ट आराध्य आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। इस टाइम पर वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैसेज आप तक पहुंचे। रोने धोने का टाइम नहीं है, आप नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी चीज़ें बदलेंगे, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें करी गई है ना वो चीज़ें अब बदलेगी, वो परिस्थितियाँ बदलेगी। अब न्याय होगा और ऐसा प्रचंड न्याय होगा जो हाथ पैर ठंडे करवा दे आपको, जब आप उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि आप वहाँ से गुजर चुके हो और बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरेंगे। आपने कुछ किया नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस इतना ज़्यादा रूह को कोई कह पाएगा, मतलब इतना ज़्यादा रूह को कोई टॉर्चर करेगा तो वह कभी ना कभी तो उस इंसान को वापस से मिलेगा ना, तो वही चीज़ें उस इंसान को भी मिलने वाला है। वह चीज़ें आप अपनी आंखों से बहुत जल्दी देखोगे। इस चीज़ को बस समझ लेना, नहीं रोना नहीं है, अब बिल्कुल भी आपको भावुक नहीं होना है। जो करना था, जो आपने किया, बहुत सही किया। अपने ईश्वर को अपनी सारी बातें आपने कही। मेरे को तो यहाँ पर लग रहा है कोई कह ही नहीं पाया, बस रो दिया। और वो जो आह निकली है ना, वो इंसान को ना जन्म जन्म तक छोड़ने वाला नहीं है। वो पाप वो कहाँ लेकर जाएगा, इतना ज़्यादा भयानक दंड उनको मिलेगा। जो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, मैं एक का नाम नहीं लूँगी कि 1 था, 2 था, 3 था, 10 था, 15 था, 50 थे, जो जो शामिल थे, जिन्होंने भी इस चीज़ में, इस ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में, जो भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ, कोई सा भी कुछ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई भी, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने जो अपना हाथ धोया है, ना बखे नहीं जाएंगे, गाइस नहीं बखे जाएंगे। मैं ये चीज़ यहाँ पर बहुत साफ और क्लियर देख रही हूँ। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है, इतना आपको हमेशा विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। अगर आपने विश्वास नहीं रखा तो फिर कैसी पूजा, कैसी भक्ति, कैसी आराधना। विश्वास तो रखना होगा ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अब नहीं हो रहा विश्वास, अब कैसी बातें करते हो आप लोग, इतना ज़्यादा करते हैं, वह इतना ज़्यादा आपके अगेंस्ट इतनी सारी चीज़ें बनती है, उनको वह तोड़ते हैं, भस्म करते हैं, उनकी तरफ भेजते हैं। आपने लोगों के दरवाजे खटखटा खटका के पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोग बताते नहीं हैं, अपनी चीज़ें छुपाते हैं, लोगों की चीज़ें के मन की बात लेते हैं, तो आपको नहीं पता कि सामने वाले की स्थिति कैसी है, कौन सी कैसी परिस्थिति में है, कौन कैसी परिस्थिति में जी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होती है कि हम अपना नहीं बताएंगे, तुम्हारा बताएंगे, तुम्हारा पूछेंगे और फिर उस चीज़ का मजाक बनाएंगे। होते उनके लाइफ में भी सेम वही परिस्थिति या उससे बदतर ही होता है, लेकिन नहीं मजा ले, वो आपको बता देंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं तो सबका मजाक बनाता हूँ या मजाक बनाती हूँ से मेरा भी मजाक बन जाएगा। तो यही चीज़ आपके एनिमी से, आपके हेटर, जो आपके सो कल्ट के लोग हैं, जो ऐसे करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनकी सेम यही मैं देख रही हूँ सोच, इतनी ज़्यादा सोच, लंबी बड़ी, मतलब चोरी सोच, बताओ। और बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे यह फैमिली है, जो भी मेरे से जुड़े हुए, उनकी सोच ऐसी कैसे होती कि हम हार जाए, हम टूट गए, हम बिखर गए, कैसी बातें करते हो। उस टाइम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बस बोल नहीं पाती हूँ। आज मैं यह चीज़ बोल रही हूँ, आप लोग कैसी बातें करते हो। वो इतने चौड़े होकर बैठते हैं उनकी, अगर मैं निकाल लूँ ना एक एक हिस्ट्री या एक एक चीज़ें अभी निकाल लूँ तो आप क्या ही बताऊँ, लेकिन नहीं बताएंगे वो आपको, क्योंकि उन्हें पता है सारी चीज़ें वो करते हैं ना आपके मन की सारी बातें। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं ना कि मन की बात निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, फिर 10 इंसान के सामने उस चीज़ का मजाक बनाऊँगा, मजाक बनाऊँगी ही, हाँ करूँगा ही, हाँ करूँगी, लेकिन मजाल वो अपनी बात आपको बता देंगे। आपकी लाइफ से ज़्यादा बदतर उनकी लाइफ होती है, बस वो दिखावे में। मैंने बहुत बार ये भी आया मैसेज, तो ये भी आए हैं, दिखावे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, एक्चुअल में कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप जो है जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाते हैं, वैसे ही बनते हैं आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी नहीं देख रही हूँ, जो था कुछ ऐसी चीज़ें थी, हो गया, उससे मिट्टी पावो, आगे बढ़ो। और आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुआ और जिस किसी के वजह से हुआ है, वह तो आप अपनी आंखों से देखोगे, और उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर आपको इतना संपन्न बनाएगा, इतना संपत्ति देगा, इतना समृद्ध देगा, इतनी अच्छी फैमिली देगा, इतनी अच्छी फैमिली जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली, सब कुछ होगा कि आधी मौत तो उनकी वही हो जानी है। सच बताऊं तो मैं सबसे बड़ा झटका तो यही उनको लगेगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी आप मैरिड है, अनमैरिड है, उम्र है, नहीं है, उम्र स्टूडेंट है, लेकिन वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर सबसे बड़ी न्याय तो यही करेंगे, आपको से ऊपर लेकर जाएंगे और वो अपनी आंखों से देखेंगे, आप अपनी आंखों से उन लोगों को देखोगे, नीचे गिरती, ये सबसे बड़ा न्याय होने वाला है।
सबसे बड़ा न्याय, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर मना किया गया है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके साथ हुआ है, वो चीज़ें होंगी, रिपीट करा जाएगा, उन चीज़ों को बख्शा नहीं जाएगा। सॉरी गाइज, मैंने आपको बता दिया, बट ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ अपनी आँखों से अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ देखी है। मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें देखी हैं। जो जैसा करता है ना वो वैसा वैसा भरता है, सेम वैसी ही सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ आपके साथ। जो हुआ है, जैसा भी हुआ है, जैसी भी करनी करी गई है वो भरी जाएगी, उसमें आपको बिल्कुल भी रोना धोना चीज़ें नहीं करनी है। कोई भी आपको ऐसा दुआ बदुआ नहीं देना है। बस आपकी आह दुखी थी उस टाइम पर। मैं भी ऐसा करती हूँ मेरे साथ, जब भी कुछ ऐसा होता है मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं अपने ईश्वर को देखकर, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है मैं अपनी फैमिली, अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन अपने ईश्वर को सारी बातें कह देती हूँ। जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे विधाता है, मैं उनको सारी बातें बोलती हूँ। सेम आप भी अपने ईश्वर को सारी बातें कहा करें, सब बातें उनसे शेयर किया करें, बस उन पर छोड़ दिया करें, वह संभाल लेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं इस टाइम पर आपके ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रंग आ रहा है गाइस, एक मिनट ब्लेस्ड, आपको ब्लेस्ड फील करवाया जाएगा। आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आज के वीडियो को ज़रूर से क्लेम करें, 111 ज़रूर से लिखें, और मेरे जो बीच बीच में टन स्लीप होते रहते हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। मैं बोलते बोलते कोई से ऐसे शब्द होते हैं जो उल्टा कभी भी बोल देती हूँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी टन स्लीप की, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा मैसेज, वाओ योर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी लाइफ। आप रिसीव करने वाले हैं हैप्पी हेल्दी लाइफ। ठीक है, ओके, 1 मिनट, ओके। गॉड इज कॉलिंग यू, गॉड आपको कॉल कर रहे हैं। वह आपको कह रहे हैं कि मुझसे जुड़। वैसे तो आप उनसे जुड़े ही रहते हैं, बट वह और कह रहे हैं आप मुझसे और जुड़, अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करो, मुझे सारी बातें बताओ और मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मुझे सारी बातें कहने के बाद आप मतलब सरेंडर कर दो उन चीज़ों को, उन बातों को। फिर आप ये चीज़ कहो कि आप देखो, मैंने तो आपको सारी बात ये चीज़ कह रही, ऐसा कह रहे, और कनेक्ट, एक और कनेक्शन, एक और मतलब आपको कनेक्शन और बहुत ज़्यादा करीबी वाला कनेक्शन अपने ईश्वर से स्थापित करनी है। योर ड्रीम आर ऑन द वे। वाओ माई गॉड, योर ड्रीम्स आर ऑन द वे। आपके सपने मतलब रास्ते में हैं। यहाँ पर मुझे इफ भी दिखाए गाइस, एक चेंज भी आ रहा है। चेंज यहाँ पर मैं कह सकती हूँ एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपको रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, चेंज से थोड़े घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा जाती हूँ। ऐसे चेंज किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन ये जो चेंज है ना, आपके अच्छे के लिए। हमारी लाइफ में जब भी कोई भी चेंज होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, हमारे सक्सेस के लिए होते हैं, हमारे लाइफ में एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए ये चेंज आते हैं। ठीक है, तो इसे डरते नहीं हैं। अच्छे बच्चे, अच्छे लोग डरते नहीं हैं। ओके, फाइनली इट्स योर टाइम, फाइनली इट्स योर टाइम, आपका टाइम है। ये तभी तो इतने अच्छे मैसेजेस आए हैं आज। प्रचंड न्याय, प्रचंड एक्चुअल में प्रचंड न्याय। मैं यहाँ पर आपके पूर्वजों के आंखों में क्रोध देख रही हूँ। ठीक है, सॉरी गाइस, बट बहुत ज़्यादा क्रोधित है वो उन लोगों पर। क्या पता वह आपके अपने भी हो। सो कॉल लोग अपने बहुत ज़्यादा सांप बने रहते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में देख रखा है। बहुत सारे लोग अपने ही सांप बनकर बैठे रहते हैं, कुंडली मार के बैठे रहते हैं, पर आए तो बाद में सबसे ज़्यादा अपने डसने के लिए रेडी रहते हैं। ओके, वेल्थ इज कमिंग, आपकी लाइफ में वेल्थ आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थ बेस। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। किसी को AAA बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या 444 अगर ऐसा है ना, तो ये बहुत अच्छा साइन हैगा। बहुत अच्छा साइन आपकी लाइफ में भर भर के, आपकी लाइफ में भर भर के अमंड, मतलब समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना, जो आप अपनी लाइफ में पास्ट में, रिसेंट पास्ट में फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा देख रहे थे ना, बहुत ऊपर तक जाने वाले आप, बहुत ऊपर तक। या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको इफ एफ या इफ ए दिखे, ये बहुत अच्छा साइन होगा आपके लिए। बहुत अच्छा साइन आपकी लाइफ में ना हो सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पुनर्जन्म, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बटरफ्लाई की लाइफ देखते हो ना कैसी होती है, जैसा लगता है उसका एक पुण्य जन्म हुआ हो, एक कीड़े में रहता है, उसके बाद वह तब्दील हो जाता है एक सुंदर से बटरफ्लाई में। ठीक है, तो यही सेम चीज़ मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ कि आप एक बहुत लेवल ऊपर जाने वाले हैं।
जो अभी आप जैसे भी हैं और जिस भी एज ग्रुप में है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट हो सकते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हाउसवाइफ हो सकती हैं जो अपने घर गृहस्थी को संभालते हैं, या घर से भी काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं है, घर से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं। कोई मेल हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने अपने प्रोफेशन से हैं, ठीक है, अपने अपने फील्ड से हैं, ठीक है। तो जो भी है, आप जैसे भी हैं, आपका जो एक लेवल है ना, वह ऊपर की ओर जाने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं, ठीक है। एक एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, तैयार रहो तभी। पर चेंज भी आया था ना, पॉजिटिव चेंज। हम तो ये बात है, ओके, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, मेजर सेलिब्रेशंस, मैं यहाँ पर मेजर सेलिब्रेशंस देख रही हूँ, बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस देख रही हूँ। वेरी सून मिरेकल्स गाइस, प्लीज़ रेडी रह जाओ। अब तो रेडी हो जाओ आप लोग। और अब आपके फेस पे भी एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। मैं आपके फेस पर एक बहुत सुंदर सी स्माइल देखना चाहती हूँ। मैं अभी इसी वक्त में जिद करूँगी फिर से, उसी दिन के जैसे और हमेशा करती हूँ। मुझे अभी इसी वक्त स्माइल देखनी है। आप लोगों की सुंदर सी स्माइल ज़रूर से स्माइल करें, क्योंकि ये वेरी सून मिरेकल्स यहाँ पर आया है। तो आप लोग समझ जाइए, साइन है और आपकी वापसी। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की ज़रूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे। उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, न वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही ये संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं
और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे, क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें, और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा, और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा